दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इस सावन की आप सभी को बधाई। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और भगवान शिव सभी की इच्छाएं पूरे जो भी करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, पहले तो सभी को स्वस्थ रखें। उसके बाद वो अपने कर्मों के हिसाब सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उनके अंदर वो ऊर्जा, वो ताकत, वो बुद्धि, ज्ञान दीजिए ताकि अपने जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो हासिल कर पाएँ। तो आज का जो विषय है, जीवन की सच्चाई को हम जानने का प्रयास करेंगे। आज का जो विषय है वो है गीता उपदेश। हम गीता उपदेश, गीता के बारे में हम जानते हैं, गीता उपदेश में क्या-क्या कहा गया है। और पहले से जो ये शास्त्र चले आ रहे हैं, इनमें इनमें जो है तो हमारे जो महापुरुष हुए हैं, हमारे जो ज्ञानी हुए हैं, हमारे जो ईश्वर हैं, वो उन्होंने जो श्री कृष्ण ने इनमें जो विचार अपने रखे हैं, उसे आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो उपदेश कहा गया है गीता उपदेश में, मृत्यु एक सच्चाई है जिसे टाला नहीं जा सकता। तो मृत्यु एक सच्चाई है जिसे कोई भी व्यक्ति टाल नहीं सकता। चाहे हम कितनों भी धन दौलत कुछ भी हासिल कर लें, लेकिन मृत्यु से हम कभी भी अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। इस चीज़ को हमें सत्य रूप से मानना चाहिए और हमेशा इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना चाहिए कि हमारा जो जीवन है बस इस पृथ्वी पर कुछ क्षणों का है और इसमें हमें अच्छे कर्म करना है और अच्छे कर्म करके हमें जो है तो प्रेम पूर्वक अपने जीवन को यहाँ पे जीना है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जो समय के साथ अपनी सोच नहीं बदलता, धीरे धीरे सब उसे भूल जाते हैं। तो समय के साथ अपने काम को, अपने सोच को हमें बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तभी हम जीवन के साथ चल पाएंगे और एक सही मार्ग पर हम पहुंच पाएंगे, अपने जीवन को एक सफल रास्ते पर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करता है, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो जो प्रमाण और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो करते हैं वो, तो उसी को जो है तो दुनिया जो है तो अनुसरण करने लग जाती है। तो जो बड़े-बड़े व्यक्ति हुए हैं, ज्ञानी महापुरुष, जो हमारे बड़े-बड़े लोग आज नहीं, इतिहास से पहले जो है तो हमारे जो ज्ञानी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं और जो हमारे धर्मशास्त्री हुए हैं, उन्होंने जो जीवन की सच्चाई के बारे में हमें बताया है, आज हम उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं और वो जीवन की एक सच्चाई को हमें बताने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जीवन भी सफल हो पाए। जो व्यक्ति उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करता है, तो कहीं न कहीं वो ज़रूर सफल होता है। और हमें जो हमारे महापुरुष हैं, हमसे जो बड़े हुए, हमसे जो हमारे जो गुरु हैं, उनकी बातों को हमें हमेशा मानते हुए चलना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएँगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि श्रद्धा और इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग जो है तो ज्ञान प्राप्त करके जल्द ही परम शांति को पा लेते हैं। जो संयम रखता है, श्रद्धा रखता है, अपने इंद्रियों पर काबू रखता है और वो जो है तो ज्ञान प्राप्त करके जो है तो परम शांति को वो प्राप्त कर लेता है। तो श्रद्धा के साथ साथ जो है तो अपने इंद्रियों पर काबू रखना है, क्योंकि यह मन विचलित होता रहता है, तरह तरह के चीज़ों को देखकर जो है हम भटकते रहते हैं, उसकी चाह में हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। तो हमें श्रद्धा रखना है भगवान के प्रति और अपने आप पर हमें, अपने इंद्रियों पर हमें संयम रखना है, काबू रखना है और जो है तो ज्ञान प्राप्त करके जो है तो हम अपने जीवन को एक शांति का जीवन जी सकते हैं। वरना इस दुनिया में शांति नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आदमी कुछ हासिल, थोड़ा बहुत हासिल कर लेता है तो ज़्यादा की चलाह में, चाहत में हमेशा भटकता रहता है, यहाँ से वहाँ होता रहता है। लेकिन आदमी संयम से, सुकून से यदि जीना चाहता है, तो वो व्यक्ति जो है तो अपने इंद्रियों पर काबू रखे, श्रद्धा रखे, भगवान पर भरोसा रखे और अपने कर्म पर, अपने आप पर भरोसा रखें, तभी हम अपने जीवन को एक शांति का जीवन जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि हर युग में सच्चाई की जीत और अधर्म का नाश हुआ है, बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। तो आज नहीं, इतिहास से ये चलता आ रहा है कि हर युगों में जो है तो धर्म की विजय हुई है और उसमें जो है तो जो धर्मी व्यक्ति हैं, जो धर्म के मार्ग पर चले हैं, उनका जो है तो विजय हुआ है और वो अपने जीवन को सफल कर पाए हैं। और अधर्म का नाश हुआ है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। चाहे
आप रामायण को उठा के देख लीजिए, महाभारत को, गीता पुराण, सभी चीज़ें उठा के आप देख सकते हैं। उसमें जो है तो कहीं न कहीं अधर्म का, अहंकारी का ही उसमें विनाश हुआ है और धर्म की जीत हमेशा हुई है। तो हमें सही मार्ग पर चलना है, अपने जीवन को सफल बनाने का हमें प्रयास हमेशा करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि कुछ मिलने पर अहंकार मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही है। यदि हम थोड़ी बहुत पद पैसा हासिल कर लेते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार से कोई भी अहंकार अपने अंदर आने नहीं देना है, क्योंकि ये सब क्षणिक चीज़ें हैं और इन चीज़ों को लेकर हमें अपने अंदर किसी प्रकार की अहम वहम की भावना और अहंकार की भावना जो है तो हमें नहीं लाना है, क्योंकि समय परिस्थिति सब बदलते रहते हैं और जो ईश्वर है, पिता परमेश्वर है, देने और लेने वाला एक ही है। क्या पता वो जो दिया है वही एक पल में आपसे आज दिया है, आपके अंदर अहंकार आया है, हो सकता है कल उसी को किसी माध्यम से वो छीन ले और हम फिर शून्य में आ जाएं। तो हमें जो है तो अपने आप पर काबू रखना है, अपने इंद्रियों पर काबू रखना है और हमें कभी भी अपने जीवन में अहंकार के साथ नहीं चलना है और जो है तो अहंकार से हमेशा दूर रहने का प्रयास करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है कि जो हो रहा जो हो वही रहो, जो हो वही रहो, दिखावा मत करो। तो हम जो हैं वही रहना है, दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए दिखावा कर भी लेंगे तो सिर्फ कुछ टाइम के लिए, बाकी हमारा जो मूल रूप है वो तो मूल रूप है ही, क्योंकि उसे हम ज़्यादा बदल नहीं सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम तेल साबुन लगा के हम जो है तो और अपने गाड़ी घोड़ा बंगला ऐसे दिखा करके कुछ टाइम के लिए हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो मूल रूप है, जो सच्चाई है, वो तो सच्चाई ही रहेगा और उसे हम बदल नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। तो लगाव ही पीड़ा है। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका मतलब किसी का भी व्यक्ति हो, लगाव हो जाता है तो उसी से लगाव से ही जो है तो पीड़ा होता है, क्योंकि हम उसको उससे उससे लगाव हो जाता है, उससे उम्मीद रखने लगते हैं और वही हमारे दुखों का कारण बनता है। और करुणा ही क्रूरता है। तो जो करुणा करते हैं उसी में जो है तो क्रूरता भी होता है और अंत ही प्रारंभ है। जो अंत होता है तो भी अंत ही प्रारंभ है। जब प्रारंभ होगा तभी तो अंत होगा। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, जानना है और अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है, तभी हम अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि उम्मीद ही सभी दुखों का कारण है। तो उम्मीद ही सभी दुखों का कारण है। यदि हम किसी से उम्मीद रखते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं और वह व्यक्ति हमें जो है तो कोई भी सहायता मदद यदि नहीं कर पाता है, तो उसी में जो है तो हमको जो है तो काफ़ी दुख होता है और वही सबसे बड़े दुख का कारण होता है। आगे हम बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे संसार वैसा ही दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति जिस संस्कार में पला बड़ा होता है, उसके जो भी आचार विचार होते हैं, जो भी उसकी दृष्टि होती है, जो भी उसका सोच होता है, जिस परिवेश में वो पला पला बढ़ा होता है, उसके अनुसार ही यह संसार दिखाई देता है। वरना संसार गलत नहीं है, संसार बहुत अच्छी दुनिया है और यदि जीने वालों के लिए बहुत अच्छी है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से बहुत अच्छी दुनिया है। यदि आप कोई भी व्यक्ति इसे अच्छे से जीना चाहे तो वो इसे अच्छे से जी सकता है अपने कर्मों के हिसाब से, क्योंकि संसार जो है तो बहुत अच्छी है। ये सोच डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे सोच के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर ये सब डिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि मित्रता करना सहज है लेकिन उसको निभाना कठिन है। हम किसी से दोस्ती करते हैं, प्रेम व्यवहार करते हैं तो वो सरल है, बहुत ही सरल है। हम 2 मिनट में उससे दोस्ती कर लेंगे, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें इन बातों को समझना है, क्योंकि हम संबंध तो जोड़ लेंगे लेकिन उस चीज़ को निभाना बड़ा कठिन होता है और वहीं से फिर जो है तो बुराई उत्पन्न होता है। लोग जो है तो एक दूसरे के विरोध में बातें करने लगते हैं। जब हम उसको समय नहीं दे पाते हैं, उसके साथ में नहीं रह पाते हैं, तो कहीं न कहीं वो फिर वह व्यक्ति जो है तो हमारे विपक्ष में बोलने लगता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दोस्ती, संपर्क, व्यवहार उतना ही जो है तो रखना चाहिए जितना हम निभा सकते हैं। जितना हम किसी को टाइम दे सकते हैं उतना ही हमें दोस्ती रखना है और मित्रता रखना है, क्योंकि
हम जितना कर नहीं पाते उतना हम अपने हाथ को फैला लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारा गलती होता है, क्योंकि हम जब उस चीज़ को कर नहीं पाते हैं तो उसे अपना अपना कहने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना कहने से कुछ नहीं होता है, उसे निभाना भी पड़ता है। आगे देखते हैं गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है, दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। तो जब आदमी दुखी होता है और किसी पीड़ा में होता है, दुख बीमार होता है, तभी वह ईश्वर का नाम लेता है। बाकी समय में उसे इस संसार के भोग विलास से फुर्सत ही नहीं मिलता कि वो ईश्वर का नाम कभी ले, क्योंकि आज के डेट में भोग विलास का जीवन है। आदमी इतनी व्यस्त है कि उसे 10 मिनट भी समय नहीं मिलता है कि किसी अच्छे मार्ग पर चल सके, इस जो ईश्वर है उसके मार्ग पर चल सके, उसको जान सके और पढ़ सके, और उसे कहीं न कहीं उसे अपने जीवन में एक थोड़ा-सा स्थान दें, समय दें, ताकि उसको भी हम समझ सकें। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है, जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। सबसे बड़ा चीज़ जो है तो हमारे अंदर है, तो वो है क्या? हमारा मन। हमारा मन यदि हम कंट्रोल रखते हैं, उसमें जीत हासिल कर लेते हैं, तो हम जो है तो कहीं न कहीं इस चीज़ से ज़रूर जो है तो अपने जीवन में जीत हासिल कर लेते हैं और अपने जीवन को हम सफल करा लेते हैं। क्योंकि हम जो सोचते हैं वही करते हैं। यदि हमारा मन नहीं चाहता किसी काम को करने के लिए, तो हम उस काम को नहीं करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे मन को हमें जीतना है। मन तो भटकता रहता है, लेकिन हमें अपने मन को कंट्रोल में करना है, और कंट्रोल में करके जो है तो उसे अपने काबू में रखकर जो है तो अपने कर्मों को करना है, अपने काम पर ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है, जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के किसी ज़रूरत व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाता है। तो जो व्यक्ति दानी होता है बिना संकोच के जो है तो वो किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की हेल्प यदि करता है, तो वो व्यक्ति जो है तो सात्विक माना जाता है, और उसके जो है तो कर्म अच्छे होते हैं, और वो व्यक्ति जीवन में और भी आगे बढ़ता है, क्योंकि जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं जो है तो ईश्वर देखता है, और लोग भी चाहते हैं, मतलब कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो कहीं न कहीं वो भी हमारा हेल्प करता है। ये जीवन की सच्चाई है, और हमें जो है तो अपने जीवन में इन बातों को लागू करना है और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना है, और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहना है। यदि हमारे पास है, हम उस लायक सक्षम हैं, तो कहीं न कहीं हमें मदद करना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जीवन ना तो भविष्य में है, ना अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। तो जीवन जो है तो ना भविष्य में है, ना अतीत में है। जीवन जो है, जो कुछ भी है आज, वो वर्तमान में है और इसी पल में है। जिस पल में हम जी रहे हैं, इसी को बेहतर समझकर हमें जो है तो अपने जीवन को जीने का प्रयास करना है, क्योंकि जो गुज़र गया है वो भी वैसा ही था जैसे पहले होगा, और पहले आज भी, आज जो एक हमारे हाथ में जो समय है वही हमारा समय ही संपत्ति है। तो हमें इसे मूल रूप से अच्छे से समझना है, और समय को व्यर्थ नहीं जाने देना है, और इस चीज़ को अपने जीवन के लिए हमें सही इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे जो कहा गया है कि अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। तो हम अपनी पीड़ा के लिए, हमें किसी भी गलती के लिए हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हम जो किए हैं उसी का परिणाम हमें मिलता है। यदि हम सही कर्म किए होते शुरू से, हम जो कर्म आज कर रहे हैं, जिस स्थिति में हैं, वो हमारे कर्मों का ही एक फल है, और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यदि हम आज गरीबी में हैं, हम किसी दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो हमारे हो सकता है हमारे माँ-बाप ने उस लेवल से, उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज हम गरीबी में जी रहे हैं और दुःख में हैं। किसी ज़्यादा हम कहीं पे जो है तो किसी रास्ते पर चलते हैं, कांटा गड़ जाते हैं, तो हम नहीं देख पाते हैं, जिसकी वजह से जो है तो वो कांटा गड़ते हैं, और हम उस दुःख पीड़ा में जाते हैं। तो हमें जो है तो अपने जो भी कमी है हमारे अंदर, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, आज जो भी हम संसार में झेल रहे हैं, वो हमारे दूसरे के कारण नहीं है, सिर्फ़ वो अपने कर्मों के हिसाब से हमें जो है तो मिला हुआ है, और हम किसी को दोष इसके लिए नहीं दे सकते हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए सिर्फ़ हमें ही प्रयास करना होगा। जीवन बदलने के लिए ना ही
यहाँ पे कोई आपका साथ देगा और ना ही कभी दिया है और ना ही कोई देगा। तो हमें इन चीज़ों को समझना है और अपने जीवन की सफलता के लिए हमें प्रयास करना है। अपना तन, मन और धन सब कुछ अपने आप पर लगाना है, ताकि हम जो है तो अपने जीवन को सफल कर पाएँ और एक सही मार्ग पर चल पाएँ। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और गीता उपदेश की और भी लाइनों को यदि आप चाहते हैं जानना समझना, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली वीडियो हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे, जिसमें जीवन की कुछ सच्चाई होगी और जो है तो उसमें हम और भी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे और हम एक सही मार्ग पर चलने का हम अपने जीवन को ले जाएंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।